इसी से अपना बच्चों का पेट पर्दा चला रहे थे कुछ नहीं। देख सकते हैं आप एक पीड़ित और एक असहाय बाप जिसके तीन बच्चे पढ़ने वाले हों, जो मंडई और इनका रोजी रोटी था, इसको कौन बनवाएगा, ये भी सवाल है। हम गिर गए थे, हमारी बजरी करेक हो गई है, अब हम कुछ करने लायक भी नहीं रह गए। इसी का और कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। चाहते हैं कि इस पे मुकदमा हो, जो लगाया है उसको पकड़ा जाए। हाँ, हमारी सुरक्षा की जाए। बच्चों के कपड़े थे वो यहाँ रखे थे, पैसे पूसे उसमें रखे गए थे, वैसे पड़ा था सब जल के। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ है, कुछ अनुमान? लगभग तो 40-45 हज़ार है। समोसा की दुकान है, इसी से 3 बच्चों का पढ़ाई लिखाई अपना खर्चा सब कुछ इसी से चलता था। अज्ञात तत्वों ने इनके आशियाने में लगा दिया आग। प्रशासन के लोगों से मिलने गए तो उन लोगों ने इनको वहाँ से भगाया। किस प्रकार से भगाया, सारी जानकारी इनसे लेते हैं। पहले आप देख लीजिए इनका क्या क्या नुकसान हुआ है, आपको दिखा दें। देखिए इधर टेबल है और भी सामान, तमाम सामान ऐसे भी होंगे जिनको हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो जल गया तो समझ लीजिए वो पूरी तरह से ख़त्म कहानी। कहा जाता है चोरी होती है तो सामान बच जाता है, लेकिन अगर आग लगती है तो कुछ नहीं बचता है। ठीक वही इनके साथ हुआ है, आग लगी और सब सामान इनका जल करके राख हो गए। ये प्रजापति परिवार से हैं और इनका घर जो है ये रैदा पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत जिला आजमगढ़ में है। और हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे आखिर क्या क्या सामान इनका जला हुआ है। यहाँ देख लीजिए इंजन है, इंजन दूसरी मंडई में था, लेकिन मंडई वो भी जल गई है, लगभग पूरी तरह से जल चुकी है। कुछ सामान उसका कुछ हिस्सा शेष बचा हुआ है। और जो मुख्य बात है कि इसी से ये शायद अपनी रोजी रोटी चलाते थे। यहाँ चाय समोसे की दुकान है और देख लीजिए बगल में एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में इनकी दुकान है। यहाँ सर्विस, जो बगल से सर्विस रोड है उस रोड के किनारे, ठीक किनारे इनकी दुकान है, जिसको अज्ञात कारणों से किन लोगों ने क्यों जलाया, सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका आरोप है कि जब ये जाते हैं थाने पर, पुलिस वाले इनका मुकदमा नहीं लिखते हैं। इन्होंने अज्ञात के लिए बात भी किया होगा। क्या नाम है आपका? अमृतलाल प्रजापति। कहाँ घर है? रैदागा। थाना कौन सा है? पवई। कब आग लगती है आपके मंडई में? रात में लगती है, हमको टाइम का नहीं पता, रात में आग लगाई गई है। तो इसकी सूचना आपने कहाँ कहाँ दिया? हम पवई थाने पर गए थे, पहले 100 नंबर बुलाया गया तो वो आए, अपना फ़ोटो वोटो लेकर चले गए। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। पवई थाने पे एप्लीकेशन गए थे देने अज्ञात में जानकारी करने के लिए। अच्छा, लेकिन एप्लीकेशन नहीं लिया गया। हाँ जी। अच्छा, एप्लीकेशन आपका लिए ही नहीं? नहीं जी। क्या बोले? और इधर बोले एप्लीकेशन क्या दोगे? हम लोग पता लगा लेंगे। पता लगा लेंगे वो लोग? जी। जब एप्लीकेशन हम तो लिखवाए थे, जब आपने पूछा नहीं कि सर कैसे पता लगा लेंगे आप? कैसे क्या पूछे, अब हम उतना तो थाने होने आते जाते नहीं है, अब हो गया तो जाना पड़ गया। जी। तो क्या मांग है आपकी? ये जो पुलिस वाले नहीं लिखे तो क्या चाहते हैं आप? मुकदमा लिखवाना? हम चाहते हैं कि इस पे मुकदमा हो, जो लगाया है उसको पकड़ा जाए। हाँ, हमारी सुरक्षा की जाए बस। किसी के ऊपर शंका उनका है? कोई शंका किसी के ऊपर नहीं है। कोई शंका नहीं? जी नहीं। कहीं दारूबाज तो नहीं यहाँ आते थे? नहीं, परमात्मा जाने रात में कौन क्या किया, हमको कुछ नहीं पता है जी। अच्छा। इंजनों में कुछ जला हुआ है? इंजन जल गया है, उसमें 4-5 लीटर तेल था। और आग बुताने वाले ने उसको तोड़ के टंकियों की हटाया, उसमें भी खर्चा आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया होगा, सब जल जुल के राख हो गया है। अच्छा जी। बच्चों के कपड़े थे वो यहाँ रखे थे, पैसे पूसे उसमें रखे गए थे, वैसे पड़ा था सब जल के। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ है, कुछ अनुमान? लगभग तो 40-45 हज़ार का नुकसान हुआ होगा लगभग। जी। इसी से जैसे और कोई रोजगार है आपके पास? और कुछ नहीं है हमारे पास, यही है, समोसा की दुकान है, इसी से 3 बच्चों का पढ़ाई लिखाई अपना खर्चा सब कुछ इसी से चलता था। जी। क्या मांग करेंगे आप? अब क्या मांग करें, जो सरकार चाहे वो करे, जो आप लोग चाहोगे वही होगा। देखिए सरकार जो चाहेगी वही होगा, लेकिन इनका जो रोजी रोटी था वो तो अब किसी ने धुआं कर दिया। यहाँ देख लीजिए एक गरीब परिवार है और यहाँ पर इनका जो भी सामान था
कुछ बचा नहीं है। कुछ बेंच थी, देख लीजिए बेंच का एक वहाँ पर हिस्सा दिख रहा होगा, लेकिन वो गायब है पूरी तरह से। और प्लास्टिक की कुर्सियाँ उर्सियाँ थी, कुछ कुर्सियाँ थी, सब कुछ जल गया, सब मिट्टी हो गया जल के। कितनी कुर्सी थी लगभग? 4-5 कुर्सियाँ थी, बेंच थी 3, 4 बेंच थी। अच्छा। 4 बेंच थी, 5 कुर्सियाँ थी, यही सब था। कपड़े लत्ते थे बच्चों के, हमारे कपड़े थे, घर वाली के कपड़े थे, सब कुछ जल गया। यहीं पे खाना पानी सब कुछ हम लोगों का होता था। यहीं होता था? जी जी, खाना अंदर पानी घर और है? अंदर घर है, लेकिन यहीं पे अपना बना खा के लेकर सामान, थोड़े बहुत सामान लेकर चले जाते थे, बाकी अपना सुबह आके खोलते थे। अच्छा। जी। तो देखिए, इनके सारे आरोप प्रशासन के ऊपर हैं। क्यों प्रशासन के ऊपर हैं? क्योंकि प्रशासन ने मुकदमा नहीं लिखा। क्या किसी के घर में आग लगेगी तो प्रशासन के लोग ऐसे कह देंगे कि जाओ हम खोज लेंगे? ये भी सवाल है इनका कि उन्होंने ऐसा कहा कि जाओ हम पता कर लेंगे, लेकिन कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि इनका मुकदमा लिखा जाए। आप देख सकते हैं, चारों तरफ दिखाइए एक बार कि चारों तरफ ये पेड़ जो हैं, इसमें कितनी देर तक आग दहकी होगी कि पेड़ पूरी तरह से एक ही दिन में पूरा इसका कहानी ख़त्म हो गया। अब ये सूख भी सकता है, अगर इसमें ज़्यादातर इसकी जो लपटें हैं अगर लगी होंगी आग की, तो ये भी सूख जाएगा। और जो इनका सामान था सब जल करके राख हो गया है। मेरी भी प्रशासन के लोगों से यही अपील है कि अगर इस प्रकार का पीड़ित है जो अपनी रोजी रोटी के लिए, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से रो रहे हैं, इनके हालात ऐसे हैं। अब इनका कौन करेगा, कौन इनका इस जो मंडई और इनका रोजी रोटी था इसको कौन बनवाएगा, ये भी सवाल है। हम गिर गए थे, हमारी बजरी करेक हो गई है, अब हम कुछ करने लायक भी नहीं रह गए। इसी का और कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। हमारी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, किसी तरह से यही कर रहे थे जी, इसी से अपना बच्चों का पेट पर्दा चला रहे थे। कुछ नहीं। देख सकते हैं आप, एक पीड़ित और एक असहाय बाप जिसके 3-3 बच्चे पढ़ने वाले हों, और उसकी बता रहे हैं हमारी पजरी वगैरह कहीं चोट लग गया है इनको, जिसकी वजह से अभी ये कोई भारी काम कर भी नहीं सकते हैं। और इन्होंने सोचा भी, और अच्छा भी है, अगर इनकी थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें आप एक छोटी सी दुकान करके बच्चों की रोजी रोटी चला सकते हैं, तो सही इन्होंने दिमाग लगाया। लेकिन उसमें अगर किसी ने ऐसा किया तो ये तो मान लीजिए यहाँ से आप बच जाएंगे, मानव बख्श देगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं बख्शेगा। इसलिए हमारी ऐसे लोगों से भी अपील है कि ऐसे कदम ना उठाएं जो एक लाचार पिता, बेसहारा पिता को दर्द दे। ये जो आँखों का आंसू है ना, ये किसी ना किसी दिन लग जाएगा, और इसके लिए आप लोग बहुत पछताएंगे। मैंने इनके साथ रिपोर्टिंग किया, इनकी खबरें दिखाने का प्रयास किया। आप लोगों को कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। धन्यवाद।